एक गरीब के लिए एक मकान का होना, उसके सर पर छत का होना कितना जरूरी होता है, और जब वो नहीं मिलता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है, उसका दिल दरक जाता है, मौत भी हो जाती है। ऐसा हुआ है, ऐसा बिल्कुल हुआ है। ऐसा हुआ है गुमला के घाघरा में 60 वर्षीय धनेश्वर राम के साथ में। उम्मीद थी कि वो तमाम दस्तावेज जब जमा कर लेंगे और उसके बाद वो आवेदन कर देंगे, उसके बाद घूस भी दे देंगे, रिश्वत भी दे देंगे, तो उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल हो जाएगा, उन्हें आवास मिल जाएगा, उनके सर पर एक पक्का मकान होगा। लेकिन ऐसा हो ना सका। अपने घर को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने के लिए, यानी कि अपनी जमीन पर वो अपना घर बनवा पाए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इसीलिए उन्होंने 5,000 रुपए खर्च किए थे। लेकिन उसके बावजूद काम नहीं हुआ, लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उनको हार्ट अटैक आ गया, सदमा लग गया, उनकी मौत हो गई। जी हाँ, ऐसे ही हुआ। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मतलब इंदिरावास आवल रहे, इंदिरावास भी कट गया, तो गाय सेठ में आवल रहे अति दिल्ली 5,000 की गाय सेठ हुई कह के, तो गायो सेठ नहीं होलक। अब रोज दिन बोलो कि इधर उधर जात रहे कि हमारे इंदिरावास कट गया, तो गाय सेठ करवाती, गायो सेठ नहीं हुआ थे, कह के डेरी टेंशन में रहते रहे। और लाल कार्ड में भी दिले 5,000 रुपया, तहाँ 1,000 रुपया घुराल, 4,000 रुपया लाल कार्ड में भी बनवाए के लागल। टेंशन एकदम कपार में हो गया के। अब अखन ईटा भी गिरल है 4,500, उकर भाई मांगत है पैसा, बाला गिरल है उकर भी पैसा मांगत है। और जब इंदिरा आवास आवे वाला रहे तो भी पूछ के बना ली हमें कि इंदिरा आवास है, तो ईटा सीमेंट वाला ईटा लागी कि नहीं लागी, तो सब कहला कि नहीं से सीमेंट करने पैसा मांगल है। उकर बाद उके दे के फिर 5,000 पैसा भी दे रही हुआ, बनायल मोर बाप दे रहे। उकर बाद घूस के तौर में, उकर बाद फिर हाँ धान उन बेच के, गाय बकरी उकरी बेच के 5,000 पैसा दे रही ब्लॉक में। फिर ईटा उटा बना ली हमें, पंचायत सेवक बोलक कि जा तो ईटा उटा बनाओ, तो घर आई जा है तो बनावे बोल के। फिर कर्जा उर्जा लेके सब ईटा उटा बना ली, सीमेंट बनकर बना ली ईटा। फिर ईटा भी गिरा ही, तगादा पूरा करे लागे उमन, सेकर चल तू हार्ट अटैक से मरी लग। मतलब इंदिरावास आवल रहे। धनेश्वर राम की मौत हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वो प्रधानमंत्री आवास लेना चाहते थे। तो ये तो मौत की वजह हो नहीं सकती। मौत इसलिए होती है क्योंकि धनेश्वर राम किसी तरीके से अपनी जमा पूंजी बकरी और अनाज फसल बेचकर 5,000 रुपए जुटाते हैं, रिश्वत देते हैं कि उनके नाम से एक आवास आवंटित कर दिया जाए। आवास आवंटित नहीं होता, उल्टे उनका पैसा भी जा चुका होता है और फिर दौड़ाया जाता है। आखिर में होता यह है कि उनको सदमा लगता है और उनकी मौत हो गई है। और पहली बार नहीं है। उनकी पत्नी कहती कि राशन कार्ड के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। बहुत उन्हें दौड़ना पड़ा था, चक्कर लगाना पड़ा था, पैसे खर्च करने पड़े थे, यानी कि रिश्वत देना पड़ा था। और तो निश्चित तौर पर ये ऐसी खबरें हैं, वो बताती हैं कि आखिर ऐसे कर्मचारियों के साथ क्या होना चाहिए। तो घाघरा गुमला से एक खबर है। और प्रखंड विकास पदाधिकारी विष्णुदेव कच्छप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उससे जानना चाहेंगे कि यह सब कैसे हुआ और आगे अब क्या होगा। क्या इस परिवार को न्याय मिलेगा? क्या उस कर्मचारी पर कार्रवाई होगी जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ? स्वागत है आपका कच्छप साहब। जी जी जी, न्यूज के माध्यम से हमको पता चला है, तो ये तो जांच का विषय है। जांच करने के बाद जो भी लोग दोषी होंगे उसको कार्रवाई की जाए जो नियम संगत है। और जहां तक आवास का बात है, तो आवास में उनका आवास नहीं मिला तो आवास के लिए प्रक्रिया है, जो उनका नाम होगा तो उसमें 100% मिलेगा, ऐसा नहीं है, मतलब है ना। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक की थी तमाम विभागों की। कहा था कि तब डीसी अपने स्तर पर समीक्षा करें और कहा कि जो प्रखंड स्तर पर बीडीओ भी समीक्षा करे। तो सर, ऐसे लोगों की समीक्षा आप करते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं? तमाम योजनाएं आपके यहाँ भी चलती होंगी और लोग इस तरह से परेशान होते रहते हैं, ऐसे कर्मचारी, ऐसे जो सरकारी अधिकारी हैं। इसके लिए हम लोग प्रत्येक मंगलवार को और शुक्रवार को प्रखंड में खुद मैं बैठता हूँ और जो भी समस्या होती है, जनता का समस्या को मैं सुनता हूँ। और कल जैसे 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा हुई थी, उस ग्राम सभा में
हालांकि 2021-22 के लिए योजना को टेकअप करना था, उसमें प्रधानमंत्री आवास को भी हम लोग विशेष रूप से रखा था कि ऐसे लोग जो वंचित हैं, बिल्कुल छूट गए हैं, उनका भी नाम उसमें उस ग्राम सभा में रखा जाए और ले लिया जाए, है ना। तो अब जो धनेश्वर राम तो हमारे बीच रहे नहीं, तो धनेश्वर राम की मौत की वजह जो कर्मचारी बने हैं, जी जी जी, उसको क्या कहेंगे आप? जो मौत की वजह का क्या स्कूल में मामला है, वो जांच के बाद ही उजागर होगा, है ना। कि ऐसा कह देना कि वो कोई योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण कोई व्यक्ति की मौत हो गई, तो उसको तो हम सर्टिफाई नहीं कर सकते हैं, मतलब, है ना। कल मैं जाऊंगा उनके यहाँ और लोगों से पूछताछ करूंगा, उनके फैमिली से पूछूंगा क्या एक्चुअल में क्या समस्या थी। कहना तो यही है कि हार्ट अटैक आ गया, सदमा लगा उन्हें, पैसे भी गए और काम भी नहीं हुआ। तो इसकी तो जांच का ही विषय है, कैसे हम प्रमाणित करेंगे, लेकिन जो भी है उनके फैमिली के साथ जो भी घटना घटा है, मैं खुद दुखित हूँ, क्योंकि मैं तत्पर रह करके उस ग्रामीण एरिया में, सुदूर एरिया जो है, मैं प्रयास करता हूँ कि निदान करूँ जो भी समस्या हो, है ना। और इस तरह का घटना बार बार नहीं हो, इसके लिए हम लोग पंचायत स्तर पे कैंप भी हम लोग कैंप इन द सेंस की मीटिंग वगैरह होती है, और हर एक मंगलवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार को तो पंचायत में ही हम लोग कैंप लगवाते हैं। बताए तो ये भी जरा कि काउशेड योजना में भी उसका नाम आया था, लेकिन काउशेड उसे तब भी नहीं मिल पाया था। काउशेड योजना को नाम आया होगा तो उसको 100% मिलेगा, क्योंकि उसका प्रक्रिया होता है। पर अब कहाँ मिलेगा सर? वो तो रहा नहीं, धनेश्वर राम अब तो रहे नहीं। तो अब तो वही हम कह रहे हैं कि जांच का ही विषय है, अगर हो सकता है उसको स्वीकृति हो गया होगा, ठीक है, तो जानकारी नहीं है कि क्या है ना, तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा सर। बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे सर आपसे कि निश्चित तौर पर ठीक है कि अब जांच का विषय तो है कि मौत की वजह क्या रही, लेकिन कम से कम अब आपसे उम्मीद है कि आप इस परिवार के दुख को आप दूर करें, उनके आंसू जाकर पूछें कम से कम सर। आप उम्मीद तो इतना कर ही सकते हैं हम। जी जी, तो आप आश्वस्त कर दीजिए सर एक बार, क्योंकि दर्शक है, सुन रहे होंगे, तमाम लोग सुन रहे होंगे इस वक्त। जी जी, तो एक बार सर आश्वासन आप दे तो दीजिए। हाँ, मैं उनके फैमिली को जाऊंगा, जो भी नियम संगत कार्रवाई करना करूंगा, और इसको जो सरकारी लाभ मिलेगा मैं उनको अवश्य मदद करूंगा, सरकारी प्रावधान के अनुसार मैं अवश्य लाभ दिया जाएगा। चलिए, बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, समय भी दिया और आश्वस्त किया कि आप मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जैसे अधिकारियों की जरूरत है, ऐसे अधिकारी रहेंगे तो प्रखंड स्तर पे ही चीजें अच्छी होती जाएंगी और ऐसे मामले हमारे पास नहीं पहुंचेंगे कि उन्हें हमें सामने रखना पड़े। और जो कर्मचारी हैं आपके अधीनस्थ, वो अच्छे तरीके से काम करें, ये उम्मीद हम करते हैं कि कोई और धनेश्वर राम ना बने, किसी और का दिल ना टूटे, किसी और को सदमा ना लगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।